नीतीश कुमार से क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जब थे तो बहुत अच्छा किए थे, हम इतना जानकारी है। मुख्यमंत्री हैं जी, तो अभी उनके साथ मिले नहीं हुए हैं, आरजेडी के साथ नहीं मिले हैं। पार्टी बदला है ना, तो उन्हीं के नाम पर तो सरेआम दारू इतना तेज हो गया है। एक वोट पड़ता है तो 5 साल के बच्चा के लोग प्रणाम करता है कि हमको वोट दीजिएगा, हमारा दारू बंद करवा दीजिए, चाहे कोई सरकार हो। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो भी जहरीलू दारू हो, ऐसे कुछ भी है, इस दारू पर रोक लगा दीजिए। महीना पहले 6 महीना पहले ना, उससे पहले इतना खुलेआम दारू नहीं बिक रहा था। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पिछले 3-4 दिनों से पूरे बिहार में एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है जहरीली शराब का। छपरा के 3 थाना क्षेत्रों में, जिसमें मसरख, ईसुआपुर और अमनौर है, 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो ये मौत की संख्या जो है वो 50 से भी अधिक है। अभी इस पर बवेला चल ही रहा था कि सिवान में भी 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है जहरीली शराब से। लेकिन इसको लेकर शीतकालीन सत्र जो चल रहा है विधानसभा का, उसमें आज भयानक बवाल हुआ है। विरोधी दल भाजपा सदन में अपनी मांग को लेकर अड़े रहे हैं। वो सदन की कार्यवाही नहीं होने दिए और यहाँ तक कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री सरकार की ओर से अपना जवाब दे रहे थे तो कुर्सियां भी चलाई गई, कुर्सियां भी पटकी गई। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का आश्वासन पाया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही किया बिहार जाता की है। जनता देख रही है और आप जिस यह घटना सदन की गरिमा को गिराता है। लेकिन भाजपा का यह कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनको समय नहीं दिया बोलने के लिए। हालांकि जो कार्यवाही विधानसभा की हुई है उसमें स्पष्ट दिखता है कि भाजपा के लोगों को भी बोलने का अवसर दिया गया है। हाँ, भाषण देने का अवसर नहीं मिला है। खैर, इन सारी घटनाओं में एक बड़ी बात यह देखी गई कि तेजस्वी यादव बहुत संयमित रहे। वो कहीं से भी किसी तरह के आक्रोश का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर सभी हमलावर हों, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती अगर आज के दिन में किसी पर आ गई है तो वो है तेजस्वी यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव पर मैं क्यों कह रहा हूँ, तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कहाँ दारू बंद है जी? दारू नहीं है। सरकार तो कहती है ना कि बंद हुई है, पहले बंद था। आज के डेट में बहुत ज्यादा पी रहा है लोग। इतना आज मशरक में हमारे दारू पीने से मौत हो गया है आज के डेट में। पहले कुछ समय में जब लागू हुआ था कि बिहार के महिलाओं मांग करी थी कि नीतीश जी आप दारू बंद करवा दीजिए, तो उस समय थोड़ा हुआ था, उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज के डेट में ये पता नहीं है कि अगर नीतीश जी किन सरकार से मिले हुए हैं तो लोग कहते हैं कि खुलेआम दारू पियेंगे कुछ नहीं होगा। आज पी के हमारे देवर है, 3 को बच्चा है, आज दारू की वजह से ना उनका कोई सरकारी नौकरी है ना पत्नी की नौकरी है। दारू पीने से आज वो मर गए हैं। उनको बच्चा को कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे के ना उनका पिताजी के सरकारी नौकरी है, उनका जो 3 भाई और है उनका भाई की भी कोई रोजगार नहीं है। अपना कहीं कहीं घरेलू काम करके कमा के खाते हैं, बच्चों को पेट भरते हैं। लेकिन सर उस समय तो ठीक था, आज के डेट में क्यों हो रहा है? आज दोनों सरकार मिले हुए हैं तो खुलेआम दारू चल रहा है। हाँ, इतना नहीं था, इतना नहीं जो आज के डेट में मशरक में हुआ है, जो आज हुआ है इतना नहीं था पहले। है क्यों नहीं? जब तक पहले रुक गया था, आज का ज्यादा हो गया है।
इतना हमारे बिहार में सुविधा नहीं दिए हैं लोग। ये बात को कोई आज आप लोग पूछने आए हैं तो कह रहे हैं, ऐसा बिहार में कोई पूछते नहीं। कहाँ कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं लोग। उठाया जाता है लेकिन बड़े लोग ना दाब देते हैं, ठीक है ना। बड़े लोग, हम लोग से भी बड़े लोग हैं ना। अगर पीना लोग छोड़ देगा तो किसी का नहीं मांग उजरेगा, नहीं किसी का कोख उजरेगा, ठीक है। दारू जब बंद हो जाएगा तो सोचिएगा कि सब लोग का घर सुरक्षित रहेगा। प्रशासन तो सब कुछ में रक्षा होता है ना, है नहीं। ये बेरा तक प्रशासन आया नहीं, मुखिया आया नहीं, कोई पूछने वाला आया, काहे नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। एक वोट पड़ता है तो 5 साल के बच्चा के लोग प्रणाम करता है कि हमको वोट दीजिएगा। माता है, बहन है, चाची है, बोल रहा है सब, लेकिन वो आज पूछने के लिए क्यों नहीं आया? पहले बाइक से जा रहे थे, उनका चैन टूट गया था तो यहाँ उनका अटैची गिर गया था तो उसमें दारू था, तो उस बार हम लोग फ़ोन करके पुलिस के हवाले लगा दिए थे। फिर उस वक्त से दारू बंद नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया था। पुलिस तो उसका ठोक रहा है, जाओ बेटा जाओ, छोड़ो जाओ। क्या कहते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जब थे तो बहुत अच्छा किए थे, हम इतना जानकारी है। मुख्यमंत्री हैं जी, तो अभी उनके साथ मिले नहीं हुए हैं, आरजेडी के साथ नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री तो वही ना है जी, अभी वही हैं। तो हम तो सुन रहे हैं। हम तो सड़क पर कोई जाता है तो लोग बदला है, खाली पार्टी बदल गया है। नहीं, पार्टी बदला है ना। तो उन्हीं के नाम पर तो सरियाम दारू इतना तेज हो गया है। हमारा दारू बंद करवा दीजिए, चाहे कोई सरकार हो। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो भी जहरीलू दारू हो, ऐसे कुछ भी है, इस दारू पर रोक लगा दीजिए। महीना पहले, 6 महीना पहले ना, उससे पहले इतना खुलेआम दारू नहीं बिक रहा था। तो आपने देखा इस वीडियो में महिलाएं, जो गांव की छपरा मसरक की महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि नीतीश जी ने जो काम किया था बहुत अच्छा किया था, और नीतीश जी जब शराबबंदी किए थे तो सारी चीज़ें ठीक थीं, लेकिन जब सरकार बदली है उसके बाद से ये बढ़ गया है और उसके बाद ही ये घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि वो महिलाएं राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक नहीं हैं। बावजूद अगर गांव गंवई में इस तरह की बात आम आदमी में अगर जा रही है तो यह खतरे की घंटी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि 24 में चुनाव होना है। तो अगर तेजस्वी यादव, मतलब मैं राजद की बात कर रहा हूँ, कि अगर राजद को अपनी ज़मीन को बचा के रखनी है, राजनीतिक ज़मीन को सुरक्षित रखना है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं शराबबंदी पर जो कानून है उसको सख्त करना होगा और शराबबंदी को पूरी तरह लागू करना होगा। क्योंकि ये सुनिए, बेचने वाला बेच रहा है, नहीं पहले बेचने वाला छोड़े, तो पीने वाला भी छोड़ देगा अपने आप, ठीक है। दारू बेचने वाला बेचकर आज बिल्डिंग पिटवा रहा है, पीने वाला जा रहा है। नहीं, बेचने वाला पहले छोड़े। सरकार नहीं, इसमें सरकार मिले जुले सरकार सब लोग हैं। नहीं, पीने वाला दोषी नहीं है। वही कमाने वाले थे, 3 गो बच्चा है, मान लीजिए आज उनका डेथ हो गया तो कौन उनका पूछेगा? जब तक दारू नहीं रुकेगा तब तक किसी का मांग कोख नहीं उजरेगा। ऐसा हुआ था, काहे पहले दारू बंद था, अभी काहे ओपन में बिक रहा है दारू का भी मना कीजिए। सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि दारू बंद करवाइए, और नहीं तो सरकार अगर तमाशा देख रहा है कि किसी का मांग किसी का कोख उजर रहा है तो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। सुना आपने इस महिला का क्या कहना है। ये महिला कह रही है कि शराब बिकना अगर छूट जाएगा तो पीने वाले स्वतः छोड़ देंगे। पीना छोड़ने की बात को वो प्राइमरी नहीं लेती हैं। ये नहीं कहती हैं कि पीना नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि शराब अगर बिकेगा ही नहीं तो लोग पिएगा कहाँ से। तो कहने का मतलब, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो ये महिलाओं के मांग पर ही जो काम किया था ये बहुत बेहतर किया था, लेकिन जब से वो दूसरे के साथ चले गए हैं, नाम तो नहीं लिया है लेकिन कहा है कि दूसरों के साथ चले गए हैं, तब से ये स्थिति बनी हुई है और जहरीली शराब धड़ल्ले से बिकने लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, गांव गंवई में जो सोच पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं राजद विरोधी है। हालांकि पप्पू यादव की अगर सोचिए तो पप्पू यादव इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा किसी पर हमलावर हैं तो वो भाजपा पर हैं।
छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस से शराब बिक्री की बात आई थी। वहीं रामसूरत राय जो मंत्री हैं उनके घर से शराब की बात आई थी। तो इन सारे चीज़ों को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं पप्पू यादव। उनका कहना है कि इस मशरक क्षेत्र में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वही लोग उन्होंने तो कई लोगों का नाम भी बताया कि वही लोग शराब का कारोबार करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में ये कहा कि शराब पीने वाले की गलती से वो मरा है, जहरीली शराब पी के वो मरा है, लेकिन उसमें उसके परिजनों का, छोटे छोटे बच्चों का, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का क्या दोष है, इसलिए इस पर मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो नीतीश कुमार ने आज सदन में कहा वो सुनिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो शराब जो पिएगा वो मरेगा, और शराब पीकर अगर कोई मर रहा है, जानबूझकर मर रहा है, जबकि जानता है कि शराब पिएगा तो मरेगा, तो वैसे में मुआवजा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये तो दूसरी बात है। मैं कहना ये चाह रहा था कि शराबबंदी अब पूरी तरह से लागू करना केवल नीतीश कुमार की जिम्मेवारी ही नहीं है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए तेजस्वी यादव को भी इस पर पूरा फोकस करना होगा। नहीं तो जो चीज़ें, जो सोच, जो विचार बाज़ार में जा रहा है, बाज़ार से मतलब मेरा कि गांव-गंवई में जा रहा है, आम लोगों के बीच जा रहा है, उसमें जो विपक्ष बताना चाहता है उसमें वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। इसीलिए अगर शराबबंदी को पूरे सख्ती से नहीं लागू कराया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं राजद के लिए खतरे की घंटी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।